तलाक के बाद पति को पत्नी को कितना पैसा देना पड़ता है? क्या हर केस में लाखों रुपए देने पड़ते हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने वाले हैं जो लगभग हर शादीशुदा आदमी के मन में एक बार जरूर आता है कि तलाक के बाद हमें पत्नी को कितना पैसा देना पड़ेगा। लोगों के मन में बहुत डर होता है। तलाक का मतलब बर्बादी, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ चला जाएगा। चलिए जानते हैं कानून इस पर क्या कहता है। आखिर पैसा किस तरह से तय होता है? आखिर पैसा यानी कि मेंटेनेंस जो आपको पत्नी को देनी है वो किस तरह से तय होती है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे कि आखिर कोर्ट में जब किसी का तलाक होता है तो आपको मेंटेनेंस के तौर पर कितना पैसा देना होता है और किस तरह से वो पैसे की रकम तय होती है। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर मेंटेनेंस यानी कि पैसे देने के नियम क्या होते हैं, कितने पैसे देने होते हैं और आखिर वे आधार क्या होते हैं कि किन आधार पर पति को पत्नी को पैसे देने हैं, यानी कि मेंटेनेंस रकम तय की जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो तलाक के बाद पैसा दिया जाता है उसे मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता कहा जाता है। ये पैसा क्यों दिया जाता है? तो ये कोई सजा नहीं होती है पति के लिए, बल्कि पत्नी को बेसहारा होने से बचाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि पति ही उसका सहारा था। पति के ही कमाए हुए पैसों से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। अब उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है तो पति से ही उसको भरण पोषण दिलाया जाता है। इसे ही मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या हर केस में पति को पैसे देने होते हैं? तो जवाब है नहीं, हर केस में पति को पैसे देने नहीं होते हैं, बल्कि जब केस कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट पहले उस पर विचार करता है, केस को देखता है, समझता है और जहां पर जरूरी हो वहीं पैसे देने पड़ते हैं पति को। जरूरी नहीं है वहां पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो कई बातें देखी जाती हैं, कई बातों के आधार पर ही पति को पैसे देने पड़ते हैं। कभी कभी किसी केस में पैसे नहीं भी देने पड़ते हैं। किसी पत्नी को मेंटेनेंस दिलाने के लिए कोर्ट कुछ बातें देखती है। सबसे पहला पॉइंट, पति की कमाई कितनी है, पति कितना कमाता है, पति कमाता भी है या नहीं कमाता है, शादी कितने साल चली, शादी के बाद बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, पत्नी की उम्र और स्वास्थ्य, पत्नी अपना खर्च स्वयं चला सकती है या नहीं। हो सकता है पत्नी पहले से ही कमा रही हो, अगर कमा रही है तो फिर उसे पति से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि पति पर जिम्मेदारियां कितनी हैं। हो सकता है पति पर बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं तो इसलिए वो मेंटेनेंस देने लायक है ही नहीं। तो ऑल ओवर यहाँ पर आप ये समझिए कि ऐसा जरूरी नहीं है आप पति हो तो आपको मेंटेनेंस देना है, यानी कि आप पति हो तो आप पैसे दो, बल्कि परिस्थितियां ये तय करती हैं कि आपको अपनी पत्नी को पैसे देना है या नहीं, या फिर कितना देना है। अब हमारे समाज में जो सबसे बड़ा मिथक है वो ये है कि नौकरी करने वाली पत्नी को भी मेंटेनेंस मिलता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर पत्नी कमा रही है, खुद वो अपना खर्च चला सकती है तो उसे पति से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। और अगर कोर्ट उसे मेंटेनेंस दिलाता भी है, यानी कि पति द्वारा उसे पैसे देने के लिए कहा भी जाता है, तो कुछ कम ही पैसे दिए जाते हैं, अमाउंट वहां पर कम तय होता है। तो ये मिथक है कि अगर पत्नी कमा रही है तब भी उसे मेंटेनेंस पैसा मिलेगा। हाँ मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है या फिर कई मामलों में मिलता ही नहीं है। अब सवाल यह आता है कि मेंटेनेंस की रकम कितनी हो सकती है। तो ऐसा कोई कोर्ट निश्चित नहीं करता है, यानी कि ऐसी कोई तय रकम नहीं है कि मेंटेनेंस की रकम इतनी ही होगी। लेकिन हाँ, पति की नेट इनकम यानी कि पति के हाथ में जितनी सैलरी आ रही है उस सैलरी का 20 से 35% तक का मेंटेनेंस दिया जाता है। ऐसा अधिकतर केसेस में देखा गया है। तो ऐसी कोई तय रकम नहीं होती है, लेकिन जो पति कमाता है उसमें से उसे 20 से 35% तक अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक आदमी जो कि 50,000 रुपए महीने कमाता है, उसका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद उसे अपनी पत्नी को उसमें से 10 से 15,000 के बीच मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। मेंटेनेंस की रकम कंडीशंस पर तय होती है, यानी कि सिचुएशंस पर तय होती है। सिचुएशन कैसी है, पत्नी को कितनी जरूरत है पैसे की, उसे अपने बच्चों का भी पालन पोषण करना है या केवल खुद का ही करना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान पान, उनकी दवाई, उसके लिए भी खर्चा पति अलग से देता है। तो पत्नी का मेंटेनेंस अलग और यानी कि पत्नी का भरण पोषण का भत्ता अलग और बच्चों के भरण पोषण का भत्ता अलग।
तो इस तरह से अगर बच्चे हैं तो मेंटेनेंस की रकम थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अगर पत्नी ही है, केवल अकेले है, तो उसके मेंटेनेंस की रकम कम। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग की स्थिति क्या है, उस आधार पर कोर्ट ये तय करता है कि पति को अपनी पत्नी को कितना पैसा और कब देना होगा। एक और सवाल जो पतियों के मन में आता है कि क्या एक मुश्त पैसा पत्नी को देना पड़ सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। कभी कभी कोर्ट मासिक भत्ता ना बांधकर, यानी कि जो आप मासिक गुजारा भत्ता अपनी पत्नी को दे रहे हैं उसे ना बांधकर वार्षिक गुजारा भत्ता बांध देता है, यानी कि वो पैसा आपको किश्तों में ना देकर एक साथ पूरी पेमेंट, पूरी रकम एक साथ देनी होती है। लेकिन ये भी तय होता है पति की कमाई कितनी है, उसकी संपत्ति कितनी है और शादी का कितना समय हुआ है। तो इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ये तय करता है कि पति को एक मुश्त पैसा अपनी पत्नी को देना है या फिर मासिक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी पतियों के दिमाग में ये भी एक सवाल आता है कि अगर पत्नी खुद तलाक मांग रही है तो क्या तब भी हमें मेंटेनेंस का पैसा देना होगा, तो इसका जवाब है हाँ। अगर पत्नी खुद भी तलाक मांगती है तब भी आपको मेंटेनेंस का पैसा देना होगा। यहाँ पर सवाल तलाक किसने मांगा ये नहीं है, बल्कि किसी पक्ष की आर्थिक स्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर पत्नी खुद कमाकर अपने खर्च पूरे कर सकती है तो उसे मेंटेनेंस के पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी कमाई के थ्रू अपना खर्च नहीं उठा पा रही है तब पति को वहां पर मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। यानी कि तलाक किसने मांगा इस पर डिपेंड नहीं करती है मेंटेनेंस का पैसा देना उस पर डिपेंड करता है कि किसी पक्ष की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस पक्ष की आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसकी खराब है। क्योंकि पत्नी के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है तो पति को उसे मेंटेनेंस देना ही होगा। लेकिन अगर वो अपना कमा करके खुद खर्च उठा सकती है तब उसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को हर महीने मेंटेनेंस देता है लेकिन बीच में उसकी नौकरी चली जाती है, उसके पास अब पैसा नहीं होता है कि वो मेंटेनेंस हर महीने उतना दे सके जितना कोर्ट ने तय किया था, तो अब क्या होगा। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, पति को वहां पर अर्जी देनी होगी। कोर्ट उस अर्जी के थ्रू कोर्ट उसकी परिस्थितियों को देखता है और उसकी परिस्थितियों के हिसाब से मेंटेनेंस की रकम को कम कर दिया जाता है। इसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि अगर पत्नी शादी कर ले, अगर मेंटेनेंस ले रही थी और बीच में वो शादी कर लेती है तो यहाँ पर मेंटेनेंस खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो किसी दूसरे की पत्नी है, ना कि उस पति की जो उसे मेंटेनेंस दे रहा था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर यहाँ पर पत्नी कभी शादी ना करे, जिंदगी भर शादी ना करे, तो क्या पति को जिंदगी भर मेंटेनेंस देना होगा। कभी कभी स्थायी रूप से जिंदगी भर भी देना पड़ सकता है, कभी कभी कुछ समय तक के लिए कोई निश्चित समय कोर्ट तय करता है, इतने दिन तक आपको मेंटेनेंस देना है, इतने दिन के लिए होता है। कभी कभी एक मुश्त पैसा दे करके केस को खत्म कर दिया जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं कि क्या पति को जेल भी हो सकती है। तो क्या पति को जेल भी हो सकती है अगर वो मेंटेनेंस का पैसा ना दे, तो इसका जवाब है हाँ। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस की रकम तय की है और जानबूझकर पति मेंटेनेंस की रकम पत्नी को नहीं देता है तो फिर यहाँ पर पति को जेल भी हो सकती है, उस पर कोर्ट के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, तलाक के बाद मिलने वाले इस मेंटेनेंस केस की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, तलाक के बाद अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा देना कोई सजा नहीं है। और तो तलाक के बाद पैसा देना कोई सजा नहीं है, और ये भी सच्चाई है कि हर पति से मोटी रकम नहीं वसूली जाती। लेकिन कोर्ट का सिर्फ मकसद ये है कि आर्थिक रूप से कोई भी पक्ष सड़क पर ना आने पाए। तो दोस्तों, तलाक के बाद मेंटेनेंस का पति को कितना पैसा देना होगा, तो अगर मैं इसका जवाब एक लाइन में दूं तो इतना। तो इसका जवाब ये होगा कि उन दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को देखकर जो कोर्ट को उचित लगे, ना ज्यादा ना कम, बस न्याय संगत। तो अगर आप एक पति हैं और आपके भी दिमाग में कभी ये सवाल आए हो तो शायद आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गया हो, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। अगर ना मिला हो तो प्लीज कमेंट करके आप इस टॉपिक पर हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या पत्नी को इसी तरह मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए या इस मेंटेनेंस में कुछ बदलाव होने चाहिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लीगल वीडियोस को देखने के लिए हमारे एडवोकेट्स अड्डा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।